इस फिल्म की स्टोरी 6 दोस्तों के गिर्द घूमती है। वो सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। क्रिस की गर्लफ्रेंड जिसका नाम जेमा होता है। क्रिस और जेमा एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। अलीना के बॉयफ्रेंड का नाम पॉल होता है। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर उनका एक दोस्त जिसका नाम लुक होता है, वो इस पार्टी में उनके लिए ड्रग्स लेकर आता है ताकि पार्टी को खूब एंजॉय किया जाए। लुक जो कि ड्रग्स का काफी आदी होता है, वो तीनों ड्रग्स ले रहे होते हैं। फिर वहां फिलिक्स की एंट्री होती है। फिलिक्स जिसका ताल्लुक काफी अमीर घराने से होता है। फिलिक्स में एहसास कमतरी और खुद इत्मीनादी की कमी होती है। वो क्रिस की गर्लफ्रेंड जेमा को पसंद करता है। लुक फिलिक्स के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम जेमा को बहुत पसंद करते हो, लेकिन तुम में खुद इत्मीनादी की कमी है, इसलिए तुम ड्रग्स लो और जेमा से बात करो। फिलिक्स ड्रग्स लेता है और जेमा के पास जाकर उसे बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। जेमा उसे कहती है कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं है। फिर वो लोग एक गेम खेलने लग जाते हैं जिसका नाम ट्रूथ एंड डेयर होता है। इस गेम में सब लोग एक दायरे की शक्ल में बैठ जाते हैं और बोतल को घुमाया जाता है। बोतल के मुंह का रुख जिसकी तरफ हो उसे ट्रूथ एंड डेयर दी जाती है, जिसमें से ट्रूथ एंड डेयर किसी एक का इंतखाब करना होता है। अगर कोई ट्रूथ का इंतखाब करे तो उससे जो भी पूछा जाए तो उसे सच बोलना होता है। अगर कोई डेयर का इंतखाब करे तो उसे दिया गया टास्क या चैलेंज पूरा करना होता है। जब इस गेम में फिलिक्स की बारी आती है तो वो कहता है कि मैं ट्रूथ को चूज करना चाहूंगा, यानी सच बोलना चाहूंगा। अलीना उसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई गोल्डन टिकट हो और तुम्हें किसी लड़की का इंतखाब करना हो तो तुम किस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहोगे। फिलिक्स क्रिस की गर्लफ्रेंड का नाम लेता है, जिसकी वजह से क्रिस को काफी गुस्सा आता है। क्रिस उसे टीज करने लग जाता है। उसे फिलिक्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड का इंतखाब क्यों किया। फिलिक्स उसे कहता है ये सिर्फ एक गेम है, इसलिए उसने जेमा का नाम लिया। क्रिस फिलिक्स को तंग करने लग जाता है। फिलिक्स उसे धक्का देता है। क्रिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिलिक्स के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। फिलिक्स वहां से उठकर बाहर चला जाता है। जेमा क्रिस के पास आकर कहती है कि तुम एक बुरे इंसान हो और वहां से चली जाती है। कुछ माह बाद फिलिक्स की तरफ से उन सबको एक इनविटेशन भेजा जाता है कि उन सबको फिलिक्स की बर्थडे पार्टी में जरूर आना चाहिए। वो सब फिलिक्स के घर जा रहे होते हैं। लुक क्रिस से पूछता है तुम तो फिलिक्स को पसंद नहीं करते तो फिर उसकी बर्थडे पार्टी में क्यों जा रहे हो। तो क्रिस कहता है कि फ्री का खाना और मौज मस्ती इसलिए जा रहा हूँ। एलिना, जेमा और पॉल दूसरी गाड़ी में फिलिक्स के घर जा रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो फिलिक्स के घर पहुंच जाते हैं। क्रिस और लुक पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। वो लोग गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगते हैं तो वहां एक बूढ़ा शख्स गाड़ी में आता है जो कि फिलिक्स के घर मुलाजिम होता है। पॉल उस आदमी से कहता है कि हम लोग फिलिक्स की बर्थडे पार्टी में आए हैं, हम सब उसके दोस्त हैं। वो आदमी उनको कहता है कि तुम सब यहाँ से थोड़ी दूर एक केबन है, वहां चले जाओ और वहां जाने के लिए तुम लोगों को पैदल जाना होगा क्योंकि रास्ता काफी खराब है, वहां सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद वो लोग उस केबन के पास पहुंच जाते हैं जहां उनका इस्तकबाल जस्टिन करता है जो कि फिलिक्स का बड़ा भाई होता है। जस्टिन उन सबको देखकर काफी खुश होता है। जस्टिन उन सबको बारी बारी वेलकम करता है। क्रिस उससे हाथ मिलाए बगैर केबन के अंदर चला जाता है। जस्टिन उन सब से माजरत करता है कि फिलिक्स किसी काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ है, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, इसलिए वो नहीं आ सकता और यहाँ कोई बर्थडे पार्टी नहीं हो रही। ये सुनकर सब काफी हैरान हो जाते हैं। जस्टिन उनको कहता है कि तुम लोग परेशान ना हो, पार्टी का माहौल बनाने के लिए यहाँ सब कुछ मौजूद है। फिर वो सब ड्रिंक करने लग जाते हैं। जस्टिन अलीना और जेमा से बातें कर रहा होता है। एलिना जानबूझकर जेमा को धक्का देती है और उसकी ड्रिंक जस्टिन की शर्ट पर गिर जाती है। वो शर्ट चेंज करने चला जाता है। अलीना जेमा को कहती है कि जस्टिन के पास जाओ और उससे बात करो। जेमा जस्टिन के पीछे चली जाती है और फिर वहां लुक आ जाता है और कहता है कि हम सब पार्टी एंजॉय करने वाले हैं, तुम लोग भी आ जाओ। जस्टिन कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। जस्टिन उन सबको ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने के लिए कहता है। सब ट्रूथ एंड डेयर खेलने लग जाते हैं। जब एलिना की बारी आती है तो वो कहती है कि मैं डेयर का इंतखाब करूंगी। क्रिस एलिना को डेयर देता है कि तुम जेमा को एक लॉन्ग किस करो। एलिना कहती है कि मैं कुछ और करके दिखा सकती हूँ। फिर जस्टिन दोबारा बोतल घुमाता है तो जेमा की बारी आती है। जस्टिन जेमा से पूछता है ट्रूथ और डेयर। जेमा कहती है कि मैं ट्रूथ को चूज करना चाहूंगी। जेमा और क्रिस का ब्रेकअप हो चुका होता है। क्रिस जेमा को ट्रूथ देते हुए उसे कहता है कि तुम वापस मेरी जिंदगी में आ जाओ, हम खुश रह सकते हैं। जेमा उसे कहती है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं। जस्टिन फिर से बोतल घुमाता है और इस बार जस्टिन की बारी आती है और वो कहता है कि मैं ट्रूथ का इंतखाब करना चाहूंगा और ट्रूथ ये है कि
आज फिलिक्स का बर्थडे नहीं है। उसने सबसे झूठ बोला है। फिलिक्स ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर वो सब काफी परेशान हो जाते हैं। जस्टिन उनको बताता है कि इसी जगह जहां हम सब बैठे हैं उसने खुदकुशी की थी। फिर जस्टिन अपने बारे में बताता है कि मैं आर्मी में हूं और मैं एक मिशन पर गया हुआ था, और जब मुझे ये पता चला कि फिलिक्स ने सुसाइड कर लिया है तो मैं फौरी तौर पर वापस आ गया। फिर मैंने सारी इंफॉर्मेशन ली और मुझे पता चला फिलिक्स आखिरी बार तुम लोगों से मिला था। तुम में से किसी ने फिलिक्स को एक कार्ड पोस्ट किया था जिस पर लिखा हुआ था कि वो एक गे है। इसी वजह से फिलिक्स ने सुसाइड कर लिया था। क्रिस जस्टिन को कहता है कि सुनकर दुख हुआ और फिर वो वहां से जाने लगता है। जस्टिन उन सबको कहता है कि वो लोग यहां से नहीं जा सकते। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम में से किसने वो कार्ड भेजा था। क्रिस जस्टिन को मारने की कोशिश करता है। जस्टिन उसका बाजू पकड़कर उसे मारना शुरू कर देता है। फिर एलेना मजाहमत करती है। जस्टिन उसे थप्पड़ मारता है और वो जमीन पर गिर जाती है। जस्टिन गन निकालकर पॉल की टांग पर गोली मार देता है। पॉल दर्द से चीखने लगता है। जस्टिन सबको चेयर्स पर बैठने के लिए कहता है। पॉल अपनी जेब से फोन निकालकर फोन करने लगता है। जस्टिन उसके हाथ पर गोली मार देता है जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है। दर्द की शिद्दत की वजह से पॉल चीख रहा होता है। वो सब ये देखकर घबरा जाते हैं। जस्टिन उन सबको कहता है कि जिसने वो कार्ड भेजा था बता दो, बाकी सबको मैं छोड़ दूंगा। वो उनसे गाड़ी की चाबियां और मोबाइल फोन ले लेता है। जस्टिन लुक को कहता है कि सबके हाथ पांव टेप से बांध दो। फिर जस्टिन लुक को केबिन से बाहर आने के लिए कहता है। जस्टिन लुक को कहता है कि तुमने फिलिक्स को पार्टी में ड्रग्स दी थी और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लुक उसे कहता है कि वो जेमा को पसंद करता था और मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाह रहा था। केबिन के अंदर वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि वो कार्ड किसने पोस्ट किया था। केबिन के बाहर लुक जस्टिन को बताता है कि वो इन सबको पार्टीज में ड्रग्स वगैरह लाकर देता है। वो कार्ड किसने भेजा मुझे नहीं पता। फिर वो दोनों केबिन के अंदर आ जाते हैं। जस्टिन क्रिस के मुंह में पाइप लगाकर बैटरी एसिड डालकर उसे जान से मार देता है। फिर बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जस्टिन लुक को कहता है कि बाहर देखो कौन है। लुक जब बाहर जाता है, बाहर लुक का दोस्त होता है। लुक उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अंदर एक प्राइवेट पार्टी चल रही है इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वो जाने से इनकार करता है। जस्टिन उसे मारने लग जाता है और लुक को गन देकर कहता है कि इसमें एक बुलेट है, इस बुलेट से तुम मुझे या इसको मार सकते हो। अगर तुम मुझे मारोगे और बुलेट न चली तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अगर तुम इसको मारोगे तो तुम एक अच्छा फैसला करोगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब सही फैसला तुम्हारे हाथ में है। लुक गन पकड़कर अपने दोस्त को मार देता है। केबिन के अंदर जेमा अपने हाथ पांव खोलकर वहां से भाग जाती है। जस्टिन जेमा को पकड़ने के लिए उसके पीछे चला जाता है। जेमा वहां से जस्टिन के घर चली जाती है जहां फिलिक्स बिस्तर पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है। जेमा फिलिक्स को देखकर काफी हैरान होती है। उस केबिन में जो भी हो रहा होता है, फिलिक्स अपने रूम में लेटा वो सब कुछ लाइव देख रहा होता है। फिर वहां वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो फिलिक्स के घर मुलाजिम होता है। वो जेमा को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जेमा उससे गन छीनकर उसे मार देती है। फिर वहां जस्टिन आ जाता है जो कि जेमा को मार देता है। उधर केबिन में अलीना लुक की उंगली अपने दांतों से काट देती है जिसकी वजह से लुक सर के बल फर्श पर गिर जाता है और सर पर चोट लगने की वजह से मर जाता है। एलेना अपने हाथ पांव खोलकर पॉल के भी हाथ पांव खोल देती है। इतनी देर में जस्टिन फिलिक्स को अपने साथ लेकर केबिन में आ जाता है। एलेना गन पकड़कर जस्टिन के शोल्डर पर फायर करती है। जस्टिन जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। फिर एलेना जस्टिन पर बैटरी एसिड डाल देती है और उसको पिलर के साथ बांध देती है। एलेना जस्टिन को बताती है कि तुम्हारा भाई एक गे है। फिर अपने मोबाइल से जस्टिन को फिलिक्स की शर्मनाक वीडियो दिखाती है जिसको एलेना ने रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो देखकर जस्टिन को अपने भाई फिलिक्स पर बहुत गुस्सा आता है। उसने फिलिक्स की वीडियो इसलिए बनाई ताकि वो फिलिक्स की फैमिली से कुछ इन्वेस्टमेंट करवा सके क्योंकि उसके डैड का बिजनेस नुकसान में चल रहा था। उसने फिलिक्स को ईमेल की जिसका जवाब फिलिक्स ने नहीं दिया। एलेना जस्टिन को बताती है कि फिलिक्स ने खुदकुशी इसलिए की कि जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम उसे मार दोगे। इसी खौफ की वजह से फिलिक्स ने सुसाइड किया। ये कहकर वो फिलिक्स के हाथ में पॉल को अपने साथ लेकर केबिन से बाहर निकल जाती है और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। केबिन जोरदार धमाके से उड़ जाता है और इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है।